हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई भी अच्छे से जा रही होगी। सो आज मैं लेके आया हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो मोशन इन प्लेन है उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं एंड AIPMT में, उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कहाँ से फॉर्मूला डिराइव हुए हैं। ठीक है, वो आप अपने टीचर से सीख सकते हो एंड बहुत से ऑलरेडी वीडियोस पढ़े हुए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली फोकस करेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। सो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, आप वहां पे देख सकते हो 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल है जो कहां से फायर किया गया, फ्रॉम द अर्थ। उसकी वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। लेट्स से वो एंगल बना रहा है थीटा। उसने वहीं से बोला है कि वो एंगल बना रहा है थीटा विद द ग्राउंड। ये क्या है, ये हमारी अर्थ है। ओके, एंड अनदर प्रोजेक्टाइल है जो किसी दूसरे प्लेनेट से फेंका गया। ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। ओके, एंड वो भी एंगल क्या बना रहा है, थीटा ही एंगल बना रहा है। एंड लेट्स से दिस इज मरकरी। ओके, और क्या क्या बोला गया है कि उनकी जो ट्रैजेक्टरी है वो सेम है। देखो, मैंने अर्थ से ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल फेंका, मेकिंग सम एंगल थीटा विद द ग्राउंड। एंड एक और प्लेनेट से, लेट से वो मरकरी है या कोई भी और प्लेनेट ले सकते हो। ठीक है, मैंने 3 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्टाइल फेंका, मेकिंग सेम एंगल विद द ग्राउंड। ठीक है, बट कंडीशन क्या बोली गई है कि उनकी ट्रैजेक्टरी सेम है। एंड आखिर में पूछा गया है कि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहाँ पे जी डैश लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ होगी, उसका वैल्यू फाइंड करो। यहां पे जी है बिकॉज अर्थ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 9.8। मुझे जी डैश को फाइंड करना है। ठीक है, हम ऑब्वियस वे से जाएंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को यूज करेंगे बिकॉज ट्रैजेक्टरी सेम है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाद में मैं एक शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, देखो यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है, y इक्वल्स x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके, यहां पे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल्स x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है, जो इनकी पाथ है वो सेम है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं यहां पे कुछ x का वैल्यू दूंगा, उनका वैल्यू y क्या आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज उनका सेम है। चाहे मैं कुछ भी वैल्यू यहां पे x का दूंगा, यहां पे y वैल्यू सेम आना चाहिए, एंड वो x अगर मैं यहां पे दूंगा, उसका y वैल्यू भी सेम आना चाहिए। इज दैट ओके? सो देखो यहां पे एक चेंज है। यहां पे देखो वेलोसिटी, यहां पे u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी। सो इसको मैं लिखूंगा u1 एंड इसको मैं लिखूंगा u2 बिकॉज डिफरेंट है। यहां पे 5 मीटर पर सेकंड की है, वहां पे 3 मीटर पर सेकंड की है। दूसरी चेंज क्या है, यहां पे अगर g है 9.8 तो यहां पे g नहीं लिख सकते, यहां पे g डैश है। ठीक है, अगर आपको सेम x के लिए सेम y चाहिए, पूरा सुनो, अगर आपको सेम x के लिए सेम y चाहिए, यहां पे जो आप x का वैल्यू दोगे एंड उसका वैल्यू सपोज कुछ आएगा, लेट्स से मैंने x का वैल्यू 2 दिया एंड लेट्स से y का वैल्यू 50 आया। अगर मैं वही दूंगा यहां पे x का वैल्यू 2, उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 50, बिकॉज सेम ट्रैजेक्टरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पे u1 स्क्वायर है एंड यहां पे g डिवाइड बाय u1 स्क्वायर है एंड यहां पे g डैश डिवाइड बाय u2 स्क्वायर है। g डैश अलग है, u2 अलग है, g अलग है, u1 अलग है। सो वैल्यू कैसे सेम आएगा एक ही कंडीशन में, वो कंडीशन ये है, g डिवाइडेड बाय u1 स्क्वायर का वैल्यू बराबर होना चाहिए g डैश डिवाइड बाय u2 स्क्वायर। आपको बात समझ, बिकॉज आपको सेम x के लिए सेम y चाहिए। अगर इनका देखो, यहां पे x कुछ दोगे, यहां पे कुछ वैल्यू y आएगा। ठीक है, वहां पे भी x का वैल्यू एंड सेम y आना चाहिए। ठीक है, थीटा सेम है, x सेम है, 2 थीटा सेम, तो चेंज कौन हो रहा है, g एंड u1 स्क्वायर, g डैश एंड u2 स्क्वायर। आपको बात समझ आ रही है? सो इसका वैल्यू, इस पोर्शन का वैल्यू इस पोर्शन के वैल्यू के बराबर आना चाहिए, तभी तो आपका सेम x पे सेम वैल्यू आ जाएगा y का। इज दैट ओके? ओके, हमें क्या निकालना है, हमें g डैश निकालना है। सो मैं u2 स्क्वायर g डिवाइडेड बाई u1 स्क्वायर इक्वल g डैश का वैल्यू लिख सकता हूं। इज दैट ओके? u2 स्क्वायर g डिवाइड बाई u1 स्क्वायर, तो आप वहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यू। g डैश का वैल्यू इक्वल्स u2 क्या है, u2 क्या है, 3 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, 3 स्क्वायर इंटू g 9.8 डिवाइडेड बाई u1 स्क्वायर, u1 कितनी है, 5 स्क्वायर। Is that okay? That is 9 into 9.8 divided by 25. So that would be 88.2 something divided by 25. Okay? And you can see the option. आप इसको divide कर सकते हो. That would be 3.5. ठीक है? 3.5 meter per second. You can check. That is the option A. Okay? आपको समझ आए? ठीक है?
सेम ट्रेजेक्टरी सेम एक्स के लिए आपको सेम वाई चाहिए, ठीक है, उसके लिए कंडीशन ये होनी, ये बराबर होना चाहिए इसके, ठीक है, तभी सेम एक्स पे आपको सेम वाई आ जाएगा, ठीक है। सो आप यहां पे इसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से निकाल लेना, जो भी आएगा, ठीक है, आप अच्छे से निकाल लेना। यहाँ पे 88 पॉइंट समथिंग आ जाएगा एंड आपका वैल्यू 3.5 आना चाहिए। सो यहाँ पे जी डैश का वैल्यू हमें आया, ठीक, जी डैश। इज दैट ओके? सो मैं इसको हटा देता हूं ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूं। ओके ओके ओके, सॉरी, पहले मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूं, ठीक है। देखो आपका क्या था, हमारा ऐसे था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड ये थीटा है एंड ये अर्थ थी, एंड यहां पे क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, ये भी थीटा, ओके, एंड सम डिफरेंट प्लैनेट, ठीक है। देखो अगर आपको सेम एक्स के लिए सेम वाई चाहिए, पूरा ध्यान लेना, ठीक है, अगर आपको सेम एक्स के लिए सेम वाई चाहिए, लेट से मैंने यहां पे मिडल में इसके कुछ एक्स का वैल्यू लिया एंड उसका वैल्यू कुछ आया, ओके, सेम एक्स पे यहाँ पे मिडल में वहां पे सेम वैल्यू वाई आना चाहिए, बिकॉज ट्रैजेक्टरी सेम है। सो सेम एक्स पे सेम हाइट आनी चाहिए। सो दोनों की हाइट सेम ही होगी। आपको बात समझ आ रही है? देखो अगर मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका एक, फिर दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंका, ठीक है, लेकिन दूसरे प्लेनेट से, अगर मुझे सेम ट्रैजेक्टरी ये फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे मिडल ऑफ द पाथ, जो भी उसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, मिडल ऑफ द पाथ में मैं कुछ एक्स लूंगा, उसका वैल्यू लेट से वाई आया, ठीक है, एंड सेम या इस प्रोजेक्टाइल में भी मैंने मिडल ऑफ द एक्स कुछ लिया, ठीक है, एक्स का वैल्यू कुछ लिया हॉरिजॉन्टल रेंज में से, मिडल में से, ओके, एंड वहां पे मुझे वाई का वैल्यू कुछ आया, ये वाई एंड ये वाई सेम होनी चाहिए, मतलब कि उनकी जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। सो H1 मस्ट बी इक्वल टू H2, ठीक है, एंड H1 का वैल्यू कैसे देते हैं, U1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है, एंड यहाँ पे U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, इसमें क्या g डैश लिखूंगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो वेलोसिटी थी U2 मैं इसको लिखूंगा U3 को U2 एंड इस वाले को U1, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अर्थ में वैल्यू g होता है एंड यहाँ पे लेट से मैंने चलो g डैश लिया। इज दैट ओके? सो यहां से आप देख सकते हो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, बिकॉज सेम थीटा है। सो वहां से क्या बचेगा, U1 स्क्वायर डिवाइड बाय g इज इक्वल टू U2 स्क्वायर डिवाइड बाय g डैश। सो g डैश वुड बी इक्वल टू U2 स्क्वायर g divided by U1 square. That would be 3 square into 9.8 divided by 5 square. So 9 into 9.8 divided by 25, that would be equal to 88.2 divided by 25, that would be equal to 3.5. Okay, G dash का वैल्यू। Is that okay? आप मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। सो आप आई शुड सजेस्ट दैट यू डू द कन्वेंशनल वे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से, ठीक है, वहां से आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, मैं इसको हटा देता हूं। ओके, सो आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हो वहां पे, द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसकी वेलोसिटी यहां पे जो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप। इज दैट ओके? देखो सपोज ये प्रोजेक्टाइल है एंड यहां पे ये स्ट्राइक करेगा, ओके, सो यहां पे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो यहां से x वाला कंपोनेंट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं u cos थीटा, एंड ये वाला u sin ऑफ थीटा, यहां से ये वाला u cos ऑफ थीटा एंड u sin ऑफ थीटा। आपको बात समझ आ रही है? जो भी वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, ये जो वेलोसिटी एंड ये थीटा होता है, लेट से दिस इज u, यहां से u cos ऑफ थीटा एंड यहां से u sin ऑफ थीटा, इसको uy बोलते हैं एंड इसको ux बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ux क्या है, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कितना है, 2 है, एंड y कितना है, y वाला कंपोनेंट 3 है। ओके, जब ये स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, हमेशा u cos थीटा ही रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी u cos ऑफ थीटा रहेगा एंड बट यहाँ से u sin ऑफ थीटा, लेकिन सिंस ये y एक्सिस पे है u sin थीटा एंड ये वाला माइनस y एक्सिस पे, मैं इसको लिखूंगा माइनस। इज दैट ओके? ओके, बिकॉज ये वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ था एंड ये वाला कंपोनेंट राइट की तरफ था, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी की कंपोनेंट है, ठीक है, u cos थीटा उसी एक्सिस में, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस पे था u cos थीटा एंड ये भी पॉजिटिव x एक्सिस पे ही है, एंड यहाँ पे u sin थीटा ऊपर था, यहाँ पे u sin थीटा नीचे है, तो मैंने इसको माइनस लिखा। सो देखो यहाँ पे x वाला कंपोनेंट कितना है, 2 है, एंड y वाला कंपोनेंट है 3, मतलब ये वाला 2 है एंड ये वाला 3 है
एंड ये वाला 2 है। ओके एंड यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये वाला 2 ही रहेगा एंड ये वाला क्या हो जाएगा -3। इज दैट ओके? सो अगर आप यहां पे वेलोसिटी देखोगे वो क्या रहेगा 2i कैप -3j कैप। सो आप चेक कर सकते हो ए ऑप्शन, ठीक है, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एंड ये फैक्ट आप याद भी रखिएगा आप, ठीक है। हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका u cos थीटा एंड u sin थीटा, जब वो स्ट्राइक करेगा नीचे की तरफ, ठीक है, u cos थीटा वही रहेगा लेकिन u sin थीटा में माइनस एड हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि माइनस टाइम में वो बन जाएगा बिकॉज उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ओके ये वाला कंपोनेंट ऊपर की तरफ था पहला y एंड वहां पे y नीचे की तरफ है। दोस्तों दिस वन इज वेरी इजी, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। ओके मैं इसको हटा देता हूं। ओके एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला 2013 का था। ओके 2012 का क्वेश्चन क्या है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज, एक प्रोजेक्टाइल है उसका हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बराबर है, ठीक है, मतलब हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसका ये वाला रेंज लेट्स से सपोज ये 10 मीटर का है, ठीक है, एंड जिसकी मैक्सिमम हाइट ये भी कितनी है 10 मीटर की, ठीक है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, हमें देखना है कि ये जो एंगल है यहाँ पे ये कौन सा थीटा होगा। इज दैट ओके? देखो हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए क्या फॉर्मूला है, ओके यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, एंड मैक्सिमम हाइट के लिए यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इज दैट ओके? ओके तो हमें क्या निकालना है, हमें थीटा निकालना है, ठीक है। ओके द हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल, ओके द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है। सो सी यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है, जी खत्म हो जाएगा, वहां से क्या बचेगा, यहां से साइन ऑफ 2 थीटा 2 टाइम्स साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके? यहां से मैंने इस 2 को यहां से किया साइन ऑफ 2 थीटा, सो साइन ऑफ 2 थीटा किसके बराबर है, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट ओके? यहां से साइन थीटा खत्म हो जाएगा एक, सो यहां से बचेगा 4 कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स साइन ऑफ थीटा। ओके सो यहां से हमें 4 आ जाएगा इक्वल्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ओके विच इंप्लाइज tan थीटा इक्वल्स 4 विच इंप्लाइज थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 4। ओके ये आपका थीटा आना चाहिए। इज दैट ओके? सो यू कैन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, हमने फेंका कुछ वेलोसिटी से, कुछ एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड एंड हमने देखा कि जो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, मतलब कि वो कितना दूर गया एंड उसकी जो मैक्सिमम हाइट वो बराबर थी, ठीक है। लेट अस से दिस इज 100 मीटर्स एंड वो भी 100 मीटर का ही है, ठीक है। सो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट बराबर होगी, सो यू स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी एंड यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। ओके देखो यहाँ पे ऑब्वियसली एक ही प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, ऑब्वियसली यू सेम ही होगा, ओके यू स्क्वायर फिनिश एंड जी फिनिश, वहां से क्या बचेगा, ये 2 को मैंने इस साइड में मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस sin 2 थीटा की फॉर्मूला होती है ट्वाइस sin थीटा cos थीटा, उसमें से एक sin थीटा गया एंड वहां से बचा एक sin थीटा, और इस cos थीटा को मैंने डिवाइड किया, वहां से बचा tan थीटा इक्वल्स 4 थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 4। इज दैट ओके? ओके अनदर क्वेश्चन आप वहां पे देख सकते हो, एक मिसाइल है फायर्ड किया गया फॉर मैक्सिमम रेंज। सो आपको पता होना चाहिए अगर आपको प्रोजेक्टाइल दिया गया एंड आप चाहते हो कि वो प्रोजेक्टाइल बहुत दूर जाए, सबसे ज्यादा दूर जाए, तो आपको उसको 45 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी को चेंज नहीं करना है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 2 बंदे हैं, मैंने उनको बोला कि आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करो 25 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड। सपोज हमारे पास बहुत बंदे हैं 25 मीटर पर सेकंड 25 मीटर पर सेकंड एंड 25 मीटर पर सेकंड, हर एक को बोला गया है कि आप 25 मीटर पर सेकंड पे प्रोजेक्टाइल को फेंको, ठीक है। एंड पूछा गया है कि आप चाहो, ठीक है, आप कोशिश करो कि ये प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा दूर जाए, तो जो बंदा फिजिक्स जानता होगा वो 45 पे फेंकेगा उस चीज को, ठीक है। सो मैक्सिमम रेंज ये भी याद रख लीजिएगा, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होता है 45 डिग्री पे। सो एक मिसाइल फायर किया गया किस एंगल पे, मैक्सिमम रेंज के एंगल पे, सो मैक्सिमम रेंज क्या होता है 45 डिग्री, ठीक है। एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके हमें पे पूछा क्या गया, इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो मैक्सिमम रेंज निकालो, ठीक है। हमें मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, सिंस अगर ये मैक्सिमम रेंज होगा तो थीटा कितना होगा 45, ठीक है।
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, 2 into 45 डिग्री, ठीक है। ओके, यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिवाइडेड बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, एग्जैक्टली 20 स्क्वायर साइन 90 इज 1 डिवाइडेड बाई 10, वैल्यू जी का 10 लेना है, ठीक है। दैट इज 400 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 40 मीटर्स। इज दैट ओके? सो आप ऑप्शन ए देख सकते हो। ओके, आप वहां पे एक और क्वेश्चन देख सकते हो, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। ठीक है, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, हमने लेट्स से इसको u स्पीड से फेंका, ठीक है, एंड जब ये टॉप पे पहुंच रहा है, ठीक है, जब ये टॉप पे पहुंच रहा है, इसकी स्पीड कितनी बन जाती है? 1/2 ऑफ u। ओके, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तो उसकी जो स्पीड होती है वो हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड बन जाती है, ठीक है। द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है। हमें पता होता है, देखो अगर हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल है u एंड ये सम थीटा है, सो उसकी जो वेलोसिटी टॉप पे बन जाती है वो कितनी होती है? u cos ऑफ थीटा, ठीक है। उसका y कंपोनेंट 0 बन जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, u cos ऑफ थीटा एंड u साइन ऑफ थीटा। सो जब ये ऊपर ऊपर जाएगा साइन थीटा डिक्रीज होते चला जाएगा एंड यहाँ पे u साइन थीटा का वैल्यू 0 बन जाएगा, बिकॉज इसको अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है। बट ये जो u cos थीटा वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स along x axis और there is no acceleration along x axis, so u cos theta सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी u cos theta, u cos theta, u cos theta, u cos theta, u cos theta and u cos of theta। ओके, सो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है u cos of theta होगा 1/2 of u। इज दैट ओके? बिकॉज उसने वहीं से बोला है कि इसकी जो वेलोसिटी टॉप पे, उसकी जो स्पीड, ओके, वो जो टॉप पे है, ठीक है, वो हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड जिससे हमने प्रोजेक्ट किया। उसका क्या मतलब है? यहां से ये गया, उसका मतलब है cos थीटा इक्वल्स 1/2। उसका मतलब हमें थीटा निकालना है, ठीक है। सो cos इनवर्स ऑफ 1/, किस एंगल पे होता है? cos ऑफ 60 पे, ठीक है। cos 60 का वैल्यू 1/2 ही होता है, ठीक है। सो उसका मतलब है 60 डिग्री। इज दैट ओके? आप वहां पे चेक कर सकते हो। इसका ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए ही है, 2010 का है, ठीक है। ओके, सो सी अनदर क्वेश्चन। ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री। पहले मैं चेक करता हूं वीडियो चल रहा है। ओके, सो एक पार्टिकल है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं किस एंगल पे? 45 डिग्री पे, 45 डिग्री, एंड उसकी वेलोसिटी v है with the horizontal when the particle lands on the level ground the magnitude of the change in its momentum, ठीक है। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा वापस, ओके। हमें चेक करना है कि इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। इज दैट ओके? हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। सो सी, बहुत ज्यादा इजी है, इजी कॉन्सेप्ट से ही अपने बेसिक्स क्लियर कर लो। अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, फेंका गया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, ओके, एंड उस थीटा बना रहा है एंगल विद द ग्राउंड, एंड जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है? u cos ऑफ थीटा, एंड ये वाला कितना है? u sin ऑफ थीटा। ओके, जब ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर यहाँ पे ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -u sin ऑफ थीटा, एंड ये वाला u cos ऑफ थीटा। सो बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज होता है? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। बट u sin थीटा पहले डिक्रीज होता है, फिर यहाँ पे 0 बन जाता है u sin थीटा, बट u cos थीटा सेम ही रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे भी u cos ऑफ थीटा, यहाँ पे भी u cos ऑफ थीटा, u cos थीटा सेम ही रहेगा थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी, ठीक है। बट u sin थीटा पहले डिक्रीज हो जाएगा, ऊपर 0 बन जाएगा, फिर नीचे इंक्रीज होता चला जाएगा, एंड यहाँ पे फिर से वही बन जाएगा जो ये था, लेकिन विद द माइनस साइन बाय, बिकॉज ये वाला नीचे की तरफ है एंड ये वाला ऊपर की तरफ है, ठीक है। हमें चेंज इन मोमेंटम देखना है। हम चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस भी देखेंगे एंड चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस भी देख लेंगे, बिकॉज वेलोसिटीज एक्ट डिफरेंटली कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। सो हम पहले चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, मास टाइम्स चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितना है? u cos ऑफ थीटा माइनस u cos ऑफ थीटा, बिकॉज ओके, यहाँ पे वेलोसिटी v है, सो यहाँ पे v एंगल कितना है? 45, v 45, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी v है एंड एंगल कितना है? 45, सो v cos ऑफ 45, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा v cos ऑफ 45 एंड ये वाला v sin ऑफ 45। ओके, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा v cos ऑफ 45 सेम रहेगा एंड ये कितना बन जाएगा? माइनस टाइम्स v sin ऑफ 45, ठीक है। सो अलोंग एक्स एक्सिस मास टाइम्स
ओके यहाँ पे मोमेंटम देख लेंगे, चलो लाइक आपके लिए मैं अलग अलग से लिख देता हूँ। ओके यहाँ पे जो मोमेंटम क्या है इसका, एम वी कॉस ऑफ 45 माइनस यहाँ पे एम वी कॉस ऑफ 45, ठीक है। मैंने एक्स एक्सिस की बात की, सो ये जीरो, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस कुछ भी नहीं है। अब चेंज इन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी है v साइन ऑफ 45, ठीक है, इसको माइनस लिख देते हैं, एंड माइनस टाइम्स इनिशियल कितना है v साइन ऑफ 45 मास टाइम्स, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हो माइनस टाइम्स 2mv साइन ऑफ 45, ठीक है, माइनस टाइम्स 2m v साइन ऑफ 45 कितना होगा, रूट ऑफ 2, 1/√2, ठीक है। सो माइनस टाइम्स 2mv डिवाइड बाई √2, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, √2, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यहां से 2 खत्म हो जाएगा, सो mv √2 माइनस टाइम्स माइनस हमें कुछ नहीं बता देता है, ठीक है। सो आप मैग्नीट्यूड वाइज लिख सकते हो mv √2, ठीक है। सो आप यहां पे चेक कर सकते हो, ए ऑप्शन है, ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड वाइज पूछ लिया। देखो आप इस हमने यहाँ पे इस वाले को फाइनल कंसिडर किया, उस वाले को इनिशियल, सो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप उस वाले को फाइनल, इस वाले को इनिशियल, सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम वी साइन ऑफ 45, पहले वो वाला लिखूंगा, एम वी साइन ऑफ 45 माइनस टाइम्स ये वाला माइनस एम वी साइन ऑफ 45, ठीक है, वो 2m वी साइन ऑफ 45। इज दैट ओके, इज दैट ओके, इसने मैग्नीट्यूड वाइज पूछ लिया, सो mv √2, सो ए ऑप्शन। सो सी अनदर क्वेश्चन, वहां पे एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया एट एंगल 45, ठीक है, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इसको हमने फेंका 45 डिग्री पे, ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिखूंगा वहां पे, ओके इसको। सो हमारे पास ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, मैंने इसको फेंका 40, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, और विद द हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट इज हाईएस्ट पॉइंट, जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंचेगा, कहां पे, इस जगह पे, ठीक, एट इट इज हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मुझे ये वाला पॉइंट किस एंगल पे लगेगा, इस पॉइंट से, ओके मैंने एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका विद सम वेलोसिटी v, लेट अस से 45 पे, एंगल विद द ग्राउंड कितना बना रहा है 45, जब ये कहां पे पहुंचेगा, टॉप टॉप पे एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, मुझे उस पॉइंट का एंगल क्या लगेगा, ध्यान रख लेना, मुझे उस पॉइंट का एंगल क्या लगेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, उसी को बोलते हैं, इस वाले चीज को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मैंने जिस एंगल पे फेंका प्रोजेक्टाइल उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। जो ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट मुझे किस एंगल पे दिखेगा फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, ओके वो रहा, वो वाला टॉप वाला पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, वो किस एंगल पे मुझे लग रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ओके सी, सो आप यहां पे से चेक कर सकते हो, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन जाता है, बिकॉज जब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है, यहां से हाफ ऑफ द रेंज बन जाता है, ठीक। अगर ये टोटल रेंज है r, सो ये कितना होगा r/2, ठीक है, एंड ये कितना होता है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सो हम tan थीटा का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, इस वाले को मैं लिखूंगा 5, ठीक है, इस वाले को हम डिफरेंट एंगल अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ओके। थीटा कितना है, थीटा है 45, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड अल्फा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सो मैं लिखूंगा tan ऑफ अल्फा, ट्रायंगल यूज करके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ओके ऐसे लिखो, वो तो मैक्सिमम हाइट है, एंड बेस कितनी है, रेडियस बाय 2, मतलब सॉरी रेंज बाय 2, बिकॉज यहाँ रेंज r है, सो यहाँ पे कितना होगा ये r/2, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, सो 2h डिवाइडेड बाय r, हमें क्या निकल रहा है यहाँ से tan ऑफ अल्फा, मतलब tan ऑफ अल्फा इक्वल्स 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी ये वाला मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, h है मैक्सिमम हाइट, सॉरी h इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एंड r इज रेंज, ओके। मैक्सिमम हाइट का वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g,
एंड जो रेंज है वो कितना होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इज दैट ओके? सो सी यहां से ये जी जी खत्म हो जाएगा, ओके एंड इसको मैं ऐसे यहां पे लिखूंगा। सो इसको मैं लिखूंगा 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आराम से 2g मल्टीपल जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। हमें क्या निकल रहा है? ये tan ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके ओके सो सी यहां से 2 खत्म हो जाएगा, यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, जी खत्म हो जाएगा, वहां से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 थीटा। इज दैट ओके? कहीं पे मिस्टेक मत हो रही है? नहीं हो रही है। ओके सो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 2 थीटा को मैं लिखूंगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ओके बिकॉज साइन 2 थीटा फॉर्मूला ये होती है। ओके यहां से एक साइन गया, सो वहां से क्या बचा 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सो 1/2 ऑफ tan ऑफ थीटा। लेकिन थीटा कितना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 45। वैसे पूछा गया है ना, ये वाला है, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ओके सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 45। सो 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 tan ऑफ 45। tan ऑफ 40 कितना होता है? 1/1। ओके सो इट इज 1/2 आंसर। ठीक है वो क्या हमें tan ऑफ अल्फा आया, लेकिन इसने tan अल्फा में आंसर नहीं लिखा है, इसने अल्फा में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ 1/2। कौन सा ऑप्शन है? tan इनवर्स में सी। ओके सी है। ओके 2011 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है हमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है जब ये टॉप पे पहुंचेगा। ठीक है कहां से? यहां से जहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया। ओके एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है? वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है वो है 45। ठीक है हमने ट्राइंगल यूज करके एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला, tan ऑफ अल्फा इक्वल्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सिंस बेस है हॉरिजॉन्टल रेंज डिवाइडेड बाय 2। ओके बिकॉज मैक्सिमम हाइट कहां पे होती है? जब ये रेंज हाफ बन जाता है। ओके मैंने वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया एंड यहाँ से कैंसिल कर लिए, जो भी है बाद में ये कैलकुलेशन आप ये खुद भी कर सकते थे। अनदर क्वेश्चन जो है फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा। ओके दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन है, एक तो 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा। दो प्रोजेक्टाइल्स है, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो। सो उनका हॉरिजॉन्टल रेंज किस रेशियो में होगा? ओके ऑब्वियसली उनकी वेलोसिटी सेम अज्यूम करनी है इस क्वेश्चन में। ओके हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल्स है, ध्यान रखो एक का जो एंगल है वो है 45 डिग्री माइनस थीटा। ओके एंड एक का जो एंगल है प्रोजेक्शन का वो है 45 डिग्री प्लस थीटा। इज दैट ओके? सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री माइनस थीटा, उसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री प्लस थीटा। फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 डिग्री माइनस थीटा एंड 45 डिग्री प्लस थीटा द हॉरिजॉन्टल रेंज। सो लेट अस से इसमें हॉरिजॉन्टल जो रेंज है, पता नहीं मैं हॉरिजॉन्टल रेंज को एच क्यों लिख देता हूं। ओके लेट से इसमें R1 है एंड इसमें R2 है। ओके हॉरिजॉन्टल रेंज की फॉर्मूला क्या होती है? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, वेर थीटा क्या होता है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? 45 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ओके इस वाले में रेंज क्या होगा? यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा, वेर थीटा क्या होता है वहां पे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो इस वाले में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? 45 डिग्री प्लस थीटा। इज दैट ओके? डिवाइड बाय जी, बिकॉज रेंज की फॉर्मूला तो ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ओके अगर हमें क्या निकालना है इनका रेशियो, हॉरिजॉन्टल और इन द रेशियोज ऑफ, ठीक है मैं R1 डिवाइडेड बाय R2 करूंगा। ठीक है यू स्क्वायर साइन ऑफ ये कितना बन जाएगा? 90 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, एंड वो वाला क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा डिवाइड बाय जी। सो यहां से खत्म हो जाएगा जी यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा एंड यहां से क्या बचेगा? ओके व्हिच इंप्लाइज यहां से मैं लिखूंगा, उसका मतलब है R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा। साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा कितना हो गया? ये तो हो गया कॉस ऑफ 2 थीटा, एंड ये वाला भी कितना हो गया? कॉस ऑफ 2 थीटा। आई होप जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है ट्रिक। ठीक है साइन ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 into 1 minus 2 थीटा, सिंस दिस इज ऑड, यहां से क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ
2 थीटा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है, 90 माइनस 2 थीटा है, सो 90 माइनस पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है, सो वहां से साइन पॉजिटिव है, सो प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, एंड ये वाला साइन ऑफ 90 प्लस 2 थीटा, इसको मैं साइन ऑफ 90 इंटू 1 प्लस 2 थीटा, सिंस ये वाला ऑड है, सो कॉस ऑफ 2 थीटा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 प्लस 2 थीटा, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, सो वहां से भी साइन उसका पॉजिटिव हो जाता है, सो प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। सो यहां से खत्म, 1 डिवाइड बाई 1, सो R1 डिवाइड बाई R2 इज 1, सो R1 इज टू R2 इज 1 इज टू 1। सो कौन सा ऑप्शन है, अब वहां पे चेक कर सकते हो, 1 is to 1, so B of part. Okay, see another question. A particle A is dropped from height A, यहाँ let's say ये वाला कुछ बिल्डिंग है, ठीक है, हमारे पास ये बिल्डिंग है कोई, एंड अनदर एक पार्टिकल है जिसको हमने यहाँ से ड्रॉप किया, डायरेक्टली यहाँ से ड्रॉप किया, एक पार्टिकल है यहाँ पे A, ओके, ऐसे ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 दोनों में, ऐसे ड्रॉप, ठीक है, okay, and another particle B is projected in horizontal direction with speed 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सेम हाइट से, ठीक है, सेम हाइट से ऐसे मैंने प्रोजेक्टाइल फेंका 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा ux, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द सेम हाइट, देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज। आप वहां पे पूरा क्वेश्चन देख लो, ठीक है, हमारे पास दो पार्टिकल्स है, एक को मैंने ऐसे ड्रॉप किया, सी ए पार्टिकल को ऐसे ड्रॉप किया, एंड दूसरे पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे हॉरिजॉन्टल में फेंका, ठीक है, हमें क्या देखना है, पार्टिकल ए विल रीच एट ग्राउंड फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल बी विल रीच ग्राउंड फर्स्ट विद पार्टिकल ए, बोथ पार्टिकल विल रीच एट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बोथ पार्टिकल विल रीच ग्राउंड विद द सेम स्पीड, ठीक है। पहले देखो, हम देखते हैं पहले स्पीड क्या इनकी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी y, ठीक है, देखो आप पूरा देख लो, यहां पे इसकी जो uy है ना, uy इसकी है 0, इनिशियल वेलोसिटी मैंने ऐसे ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0 है, एंड अगर आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस देखोगे वो भी 0 ही है, क्यों, बिकॉज मैं प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक रहा हूं, ठीक है, ये एक फैक्टर है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, अगर वेक्टर ऐसे होता है, सो लेट्स से दिस इज सम वेक्टर a एंड दिस सम थीटा, सो यहां से क्या था, a cos ऑफ थीटा एंड यहां से a sin ऑफ थीटा, ठीक है, लेकिन मैं प्रोजेक्टाइल को ऐसे ही फेंक रहा हूं, ठीक है, सो वो एंगल कितना होगा विद दिस एक्सिस एंड ये एक्सिस, सो प्रोजेक्टाइल ऐसे है, ठीक है, वो 0 एंगल बना रहा है, सो यहां से कितना है 5 sin ऑफ 0, यहां से 5 cos ऑफ 0, सो दिस इज 0 ऑब्वियसली। जो ओके आपने ये भी देखा होगा, अगर हमारा वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, उसका प्रोजेक्शन उसका जो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है वो कितना होता है 0, ठीक है। अगर हमारा प्रोजेक्टाइल हमारा पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है, उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो कंपोनेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस कितना होता है 0 है। और भी कोई भी वेक्टर, हमारा वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, उसका वाई कंपोनेंट 0, अगर हमारा वेक्टर वाई अलोंग है सो उसका एक्स कंपोनेंट कितना है 0। सो इसमें जब मैं हॉरिजॉन्टल फेंक रहा हूं एक पार्टिकल को, जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसका पूरा का पूरा वेक्टर अलोंग हॉरिजॉन्टल ही है, उसका वाई कंपोनेंट कितना है 0, ठीक है। सो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 ही है, ठीक है। देखो जब यहां पे पहुंचेगा, ठीक है, इसमें कुछ वेलोसिटी होगी ऐसे, लेट्स से वो वी वाई है, ओके, लेकिन जब ये वाला प्रोजेक्टाइल, देखो ये वाला प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, जब ये यहां पे पहुंचेगा, इसका यहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड, बिकॉज देयर इज नो फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो 5 मीटर पर सेकंड हमेशा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड इसकी वेलोसिटी भी वी वाई होगी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। सो अब देखो इस जो वेलोसिटी है, ओके, स्पीड, यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, ओके, स्पीड, अगर हम सपोज यहाँ से स्पीड का फाइनल वैल्यू, ठीक है, वो क्या बन जाएगा √5² प्लस vy²। आप लोगों को पता होना, अगर ये i कैप है, ये j कैप है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे स्पीड तो vy ही है, इज दैट ओके। सो दे स्ट्राइक द अर्थ डिफरेंटली, उनकी जो वेलोसिटी, जो स्पीड होगी जब वो अर्थ को स्ट्राइक करेगा वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, बिकॉज इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस वाले केस में कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है। इसमें फाइनल स्पीड जो वी वाई है, इस वाले में एक तो 5 मीटर पर सेकंड है, और वी वाई उनका रिजल्टेंट स्पीड कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड,
I hope you understand that. Suppose this is 3, suppose this is 5, this is 2. अगर हमें नेट निकालना पड़ेगा यहाँ से रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस 2 into 5 cos of 90. cos of 90 कितना हो गया 0. सो यहाँ से बचेगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा. यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर थे, एक तो यहाँ से था 5 एंड यहाँ से था vy. अगर हमें स्पीड का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सो रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. बट यहाँ पे स्पीड vy है बिकॉज इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, मतलब इसका जो vx है वो है 0. उसमें vx कितना है 5. Is that okay? So at least D part तो नहीं है. Both particles will reach ground at the same speed. नहीं, ये वाला नहीं हो सकता. Both particles will reach at the ground simultaneously. Obviously यही होगा. देखो क्यों? Because इस वाले में जो initial velocity है along y axis वो 0 है, उस वाले केस में भी है initial velocity along y axis 0. हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं vy is equal to uyt plus v is equal to u plus at. ठीक है, ayt. ठीक है, एंड उस वाले केस में भी हम यूज करेंगे vy is equal to uy plus ayt. लेट्स से इनका टाइम अलग अलग है, इसको t1 रखते हैं, इसको t2 रखते हैं. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इस वाले में केस में 0, सो vy is equal to ayt1. इस वाले केस में vy अलोंग इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस वो भी 0 ही है, सो ayt2. सो vy डिवाइड बाय ay is equal to t2. यहां से क्या आएगा vy डिवाइड बाय ay is equal to t1. सिंस ay अलोंग y एक्सिस जो हमारा एक्सेलरेशन वो कितना होता है वो g है, सो vy डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू t1. सो vy डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू t2. सिंस लेफ्ट साइड दोनों बराबर है, सो t1 इक्वल्स t2. ठीक है, सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है सी वाला. ओके, अब लाइक इसको फैक्ट की तरफ से याद रखो. ठीक है, एज ए फैक्ट ही याद रखो इस चीज को. अगर हम हमारे पास दो पार्टिकल्स है, ठीक है, एक तो हमारे पास जैसे ये पार्टिकल है, मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड हमारे पास दूसरा पार्टिकल मैं इसको ऐसे ड्रॉप कर रहा हूं. ठीक है, साइमल्टेनियसली अर्थ पे पहुंच जाएंगे. व्हाई? बिकॉज जो मैं फेंक रहा हूं ऐसे हॉरिजॉन्टली उसका वाई कंपोनेंट है ही नहीं वेलोसिटी का, उसका भी वाई कंपोनेंट 0 है एंड इस वाले का भी y इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है. सो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है अलोंग y एक्सिस, सो ऑब्वियसली अलोंग y तो वो सेम ही ट्रेवल करेंगे टाइम में. ठीक है, एंड जब वो अर्थ पे पहुंचेंगे तो साइमल्टेनियसली पहुंच जाएंगे. इज दैट ओके? सो मुझे लगता है इसमें ज्यादा मैथ करने की जरूरत नहीं है, बट रादर इसको कॉन्सेप्चुअली ले लो. ठीक है, ऑब्वियसली वेलोसिटी तो यहाँ पे जो स्पीड का वैल्यू होगा इस वाले केस में वो तो अलग अलग होगा, बिकॉज यहाँ पे जब ये अर्थ को स्ट्राइक करेगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस वाले केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं. ठीक है, सो आई होप दिस इज लाइक, इसको फैक्ट की तरफ ही याद रख लो. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये मैथ कर लो इसमें. ओके, मैं इसको हटा देता हूं. अब 2 क्वेश्चंस रह गए इसमें टोटल. ओके, अनदर क्वेश्चन आप देख सकते हो. 2 प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास, इनका सेम मास है विद द सेम वेलोसिटी. हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल है सेम मास के एंड उनको हम सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं. ठीक है, एक का हम फेंक रहे हैं 60 डिग्री एंगल पे, 60 डिग्री पे, एंड दूसरे को हम फेंक रहे हैं 30 डिग्री पे. ठीक है, देन विच विल रिमेन द सेम. ओके, मैंने आपको बोला है लाइक ओके जो मेरे स्टूडेंट्स है, सो मैंने आपको बोला है कि एंगल जो होता है एक तो थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे रेंज जो होता है वो सेम होता है. क्या होता है? सेम रेंज. अगर हमारा एंगल 20 डिग्री है एंड दूसरा क्या 70 पे, सेम रेंज होगा. अगर हमारा 30 है सो दूसरा 60. अगर हमारा एक 40 है तो दूसरा 50. अगर हमारा एक 25 है तो दूसरा 65. ठीक है, ओके, अगर हमारा एक 10 डिग्री है दूसरा 80 डिग्री. ओके, इन सारे कॉम्बिनेशन में सेम रेंज बन जाएगा. ठीक है, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर लूंगा यहां पे. देखो, अगर हम पहले देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा कि नहीं. इस वाले केस में t1 है, इस वाले केस में t2. टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, एंड इस वाले में 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. सिंस इस वाले केस में एंगल कितना है 60 डिग्री एंड इस वाले केस में 30 डिग्री, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है. देखो 2 सेम, u सेम, g सेम, 2u सेम, लेकिन यहाँ पे sin 60 वो कितना होगा 2u डिवाइड बाय g. sin 60 कितना होगा √3/2. यहाँ से 2u 1/2 डिवाइड बाय g. सो इज u बाय g इसका आंसर है एंड इसका है u √3 डिवाइड बाय g. सो टाइम ऑफ फ्लाइट एटलीस्ट सेम नहीं है. ठीक है, सो ये दोनों सेम नहीं है. सो बिजली गई.
अब हम चेक करते हैं कौन सा वाला, ओके, मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो है h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, एंड इस वाले केस में लेट्स से इसको h2 लिखते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। इस वाले केस में u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल कितना है साइन 60 का, इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बिकॉज एंगल 60 है, एंड इस वाले में u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन ऑफ 30 होल स्क्वायर। सो इट इज u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g साइन ऑफ 60 कितना हो गया रूट 3/2, सो 3 डिवाइड बाई 4, ओके, एंड ये रहेगा u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, इट इज 1 डिवाइड बाई 4, ओके। इसका क्या आंसर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 8 u स्क्वायर डिवाइड बाई g, एंड इसमें क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 u स्क्वायर डिवाइड बाई g। सो एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं है, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, पता नहीं इस एज का मैं हमेशा कंफ्यूज क्यों हो जाता हूँ हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ। सो मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की, r1 इसमें लिखता हूं एंड इसमें r2 लिखता हूं। हॉरिजॉन्टल रेंज की फार्मूला, ओके, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, एंड इस वाले में u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ओके। सो इस वाले में एंगल कितना है साइन ऑफ 2 इंटू 60 एग्जैक्टली डिवाइड बाई g, एंड इस वाले में r2 इक्वल्स u स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई g। Is that okay? So u square divided by g sine of 120 degree, and इस वाले में r2 equals u square sine of 60 divided by g. Is that okay? So you can write it u square divided by g sine of 120 sine of 90 into 1 plus 30. So ये cos में convert हो जाएगा, cos of 30 second quadrant में है तो obviously वहां पे sin positive है plus cos of 30, मैं इसको लिखूंगा cos of 30 degree, and इस वाले में r2 equals u square divided by g sine of 60, okay, I hope वहां से दिखाई दे रहा होगा, okay, so इसको मैं लिखूंगा u square divided by g cos of 30 कितना हो गया cos of 30, so it's like root 3/2, ठीक है, and यहां से u square divided by sine of 60 root 3/2, so same range r1 r2, which implies r1 equals r2. Is that okay? ओके, सो लाइक इस चीज को आप फैक्ट की तरफ ही याद रख लो, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है थीटा एंड 90 माइनस थीटा में सेम ही होता है, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड है आपकी इनिशियल वेलोसिटी सेम हो, ओके। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इफ अ बॉडी a of mass m is thrown with the velocity v at an angle of 30 डिग्री, एक बॉडी की कुछ वेलोसिटी है, एंगल क्या है 30 डिग्री, with the another body b of same mass is thrown with the same speed, so जो इसकी स्पीड है इसकी स्पीड मैंने u रखी, एंड जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है उसकी भी स्पीड u ही है, बस एंगल उसका है 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल थोड़ा ऐसे बनाता हूं, 60 डिग्री उसका एंगल है, इनिशियल स्पीड सेम ही है u। सो मैंने आपको बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज सेम ही रहता है थीटा एंड 90 माइनस थीटा में, प्रोवाइडेड आपका मास एंड इनिशियल वेलोसिटी सेम हो। सो इनका क्या सेम रहेगा हॉरिजॉन्टल रेंज, सो जो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगा इसका भी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम ही रहेगा। So the ratio of the horizontal ranges, or directly the ratio of the horizontal ranges of A and B. So since दोनों का horizontal range बराबर है, so R1 is to R2 होगा 1:1, ठीक है, मतलब R1 since इसका भी रेंज है R, इसका भी रेंज है R, so 1:1, ठीक है। सो आप चेक कर सकते हो, इसका ऑप्शन बी है, ओके ओके। लास्ट वाला क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा वीडियो लंबा ही हो गया। द मैक्सिमम रेंज ऑफ द गन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रेन इज 16 किलोमीटर, ठीक है। सो एक प्रोजेक्टाइल है, उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, लेकिन ये किसकी मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं, आपको पता है मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होता है, मैक्सिमम रेंज थीटा इक्वल्स 45 डिग्री पे, आई होप नाउ यू रिमेंबर इट, ठीक है। उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो है 16 किलोमीटर, उसको मैं लिखूंगा 16 इंटू 1000 मीटर्स, ठीक है, लाइक इतने मीटर्स का हॉरिजॉन्टल रेंज है, ओके। द मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल मस्ट बी, जो उसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे u, वो क्या होगी, हमें पता है हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, ओके। सिंस ये मैक्सिमम रेंज के लिए फेंका गया है तो 2 थीटा कितना होता है 45, सो u स्क्वायर एंड रेंज कितना है
Okay, one is 10 is 100,000, 10,000, 16,000 meters. Okay, use squares and sine of 2 into 45 because maximum range के लिए फेंका है, the maximum range of a gun. Okay, sine of 90 divided by g. इसमें वैल्यू g का क्या 10 लेना है, ठीक है. Okay, so यहाँ से g यहाँ से जाएगा. Okay, sine 90 कितना हो गया 1. So 16,000. Okay, multiple by g equals u square. So it is like 16,000 into 10 equals u square. It is equals u square. u equals root of इतने का root. ठीक है. So आंसर है 400. 400 into 400. So इसको मैं लिख सकता हूँ 400 square. वही होगा ना. Okay, 400 into 400. So 1, 2, 3, 4, 16. Is that okay? So 400 meters per second. इसका आंसर भी 400 meters per second ही है. Okay, so that is all about the projectile motion. Almost कितने क्वेश्चन है मैं यहाँ से गिन लूंगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे प्रोजेक्टाइल मोशन पे. एंड इसमें ऑलमोस्ट हमारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो गए. ठीक है, चलो टेक केयर. अल्लाह हाफिज.